लेट्स लर्न अबाउट एल्स डिजीज़। एल्स डिजीज़ यानी रेटिनल वेस्कुलाइटिस, यानी जो रेटिना की ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? इन्फ्लामेशन मिलेगा। जनरली ये कैसे इन्फ्लामेटरी ऐसी कंडीशन है, इसीलिए इसको जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है इसीलिए पेरीफ्लेबाइटिस आइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन और वेस्कुलाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड रेटिनल ब्लड वेसल्स का। याद रखिए, एल्स डिजीज़ आई डिजीज़ है जिसमें रेटिना की ब्लड वेसल्स इफेक्ट हुए, यानी इन्फ्लामेटरी कंडीशन विच इफेक्ट्स द रेटिनल ब्लड वेसल। प्लीज स्पेशली आपको मिलेगी यंग एडल्ट्स में, 20 to 40 ईयर्स मेल में ये कॉमन मिलती है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉमन है। हुआ होता क्या है, वहाँ पे हैमरेज हो जाता है, इस वजह से ब्लड लॉस मिलता है। इस तरीके के आपके उसको इमेज मिलती है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ईटियोलॉजी आर द कॉजेज बिहाइंड इट? एग्जैक्टली इट इज़ अननोन, लेकिन अब ऐसे मान सकते हैं कि अगर लेटेंट टीबी या फिर पास्ट में कोई टीबी का इन्फेक्शन अगर उसको रहा हो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून या फिर रेस्पिरेटरी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेस या जेनेटिक रेस्पॉन्सेस भी इसके कॉजेज़ में आ सकते हैं। एग्जैक्टली द कॉजेज अननोन। नाउ इसके फैक्टर्स पढ़े, जैसे पास्ट वो टीबी का मेल में और ये 20 to 40 ईयर्स में ये कॉमन रहता है। पैथोफिजियोलॉजी यानी कैसे अपनी इसकी स्टेजेस पढ़ते हैं कि कैसे कैसे स्टेजेस में ये होगा। पहले है अपनी इन्फ्लामेटरी स्टेज, इसमें क्या है कि ये जनरली कैसी रहेगी? पेनलेस रहेगी, यहाँ पेन नहीं रहेगा। ऑक्लूसिव स्टेज जिसमें इस्चीमिया हो जाएगा, या कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, यहाँ पे फ्लोटर्स ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे भी फ्लोटर्स मिलते हैं। वो इस तरीके से आंखों के आगे जो कभी भी ऐसे ऐसे दिखते हैं, ये स्ट्रक्चर्स आई के अंदर रेटिना के सामने मिलते हैं, इस वजह से अपने को देखने को मिलता है बाहर की तरफ फ्लोटर्स। यहाँ फ्लोटर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन एक चीज़ वो है कि ये पेनफुल रहेगा। और प्रोलिफरेटिव स्टेज जिसमें नियोवेस्कुलराइजेशन हो जाता है, नई ब्लड वेसल्स और बनना अपना चालू करेगी, और ये स्टेज भी जो रहेगी वो पेनफुल रहेगी। यानी ये स्टेज पेनलेस रही, फ्लोटर्स प्रेजेंट थे, और यहाँ पे रहा इस्चीमिया प्रेजेंट, और ब्लड फ्लो जो है वो इस्चीमिया मतलब ब्लड फ्लो का कम हो जाना, फ्लोटर्स प्रेजेंट, और ये पेनफुल है, ये भी पेनफुल कंडीशन है, और विजन लॉस रहेगा। ठीक है, दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी। 3 स्टेजेस, इन्फ्लामेटरी, ऑक्लूसिव एंड प्रोलिफरेटिव स्टेज, जिसमें न्यूवास्कुलाइजेशन मिला। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज़ द सिम्टम्स। सिम्टम्स में जनरली जो पहली स्टेज था वहाँ तक तो पेनफुल है, फ्लोटर्स प्रेजेंट थे, और जनरली एक आई को इफेक्ट करता है। आप आते हैं डायग्नोसिस पे। फंडस एग्जामिनेशन, उसका फंडस एग्जामिनाइन कर लिया, रेटिनल पेरीफ्लेबाइटिस नियोवास्कुलाइजेशन वो इसमें एग्जामिनाइन हो जाएगा। और एंजियोग्राफी जो है वो अपने को इस्चेमिक या नियोवास्कुलाइजेशन एरिया को डिटेक्ट करने में हेल्प कर देगी। ओसीटी को भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और मॉन्टेक्स टेस्ट जो टीबी को रूल आउट करने में हेल्प कर। ओसीटी को पढ़ते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंट टोमोग्राफी। ये तरीके का नॉन इन्वेजिव इमेजिंग रहती है, नॉन इन्वेजिव रहेगा, और इसमें क्या किया जाता है कि लाइट वेव्स का यूज़ किया जाता है क्रॉस सेक्शनल पिक्चर्स को यूज़ करने के लिए, या क्रॉस सेक्शनल पिक्चर्स को लेने के लिए। ओसीटी क्या करता है, जिसे 3D इमेजेस को बनाएगा, जिसमें जनरल वहाँ पे कितनी स्वेलिंग है या फिर रेटिना की जो थिकनेस है उसको मेज़र करने के लिए, एनी होल और डिजेनरेशन या रेटिनल डिटैचमेंट उसको देखने के लिए इसकी इस तरीके की इमेजेस बनाई जाती हैं, रेटिनल डिटैचमेंट। आफ्टर डायग्नोसिस, नाउ नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स का यूज़ किया जाता है इसके इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। टीबी की अगर पास्ट टीबी लेटेंट टीबी एक्सपीरियंस है तो एंटी टीबी यूज़ करेंगे। लेज़र, इस तरीके से लेज़र फोटो कोएगुलेशन यूज़ किया जाता है इन ब्लड वेसल्स के लिए, और विट्रेक्टोमी सर्जरी भी की जाती है, और anti-VEF इंजेक्शन, इसको देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है VEGF, यानी कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है, अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स की ग्रोथ करवाता है, अबनॉर्मली नियोवास्कुलराइजेशन करवाता है।
तो उसके लिए आपको इसका एंटी VEGF इंजेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यानी एक तरीके के क्या हो गए, सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट को हमने यूज़ किया। निमोनिक्स से आप इसको याद रख सकते हो, एल्स नाम से ही इसके निमोनिक्स है, मतलब पूरा डिटेल में लिखने के लिए ऐसे कर सकते हो कि ई इज़ द अर्ली एडल्ट में रहेगा, 20 to 40 ईयर्स इज़ कॉमन। ए इज़ द ऑटो इम्यून या फिर एसोसिएटेड विद TB। एल इज़ द लॉस ऑफ विजन आपको मिलेगा। ई फॉर इडीमा या हैमरेज लिख दो। एस का मतलब हो गया स्टीरॉइड्स आप यूज़ कर सकते हो, सर्जरी यूज़ करते हो और लेज़र यूज़ करते हो और इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप उसको एंटी VEGF क्या है, ये तरीके का प्रोटीन है, इसलिए अपन उसके लिए एंटी इंजेक्शन लगा देते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है नियोवेस्कुलराइजेशन, वो भी कैसा, अब नॉर्मल। तो अब नॉर्मल नियोवेस्कुलराइजेशन को रोकना है तो इसका एंटी इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं। ये होगी पूरी एल्स डिजीज़ कंप्लीट।